कैप्टन चेंज हो गया सीएसके का, मिडिल ओवर का खिलाड़ी भी चेंज हो गया, लेकिन रिजल्ट सेम के सेम। सेम होना चाहिए तो अगर लड़के आप सेम हो रिजल्ट तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लड़ नहीं रहे हो। इसमें धोनी क्या ही करेगा भाई। हर कोई अब इस मैच के बाद फिर से क्रिटिसाइज करना लगेगा धोनी के कि फिर से धोनी ये कर दिया, कैप्टनशिप आया, बैक हुआ, इतना माहौल बना, फिर भी रिजल्ट सेम का सेम। क्या बोलना चाहोगे इस पे, बताओ भाई। हाँ, माही भाई वापस तो आए, लेकिन उनका लक और सीएसके का नसीब वैसा का वैसा ही रहा। मतलब ऐसा लगा कि ओजी कैप्टन का रिटर्न हो रहा है, तो मे बी समथिंग विल टर्न अराउंड फॉर सीएसके इन दिस सीजन ऑफ द आईपीएल, बट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। वैसे ही मैचेस हारते रहे, वैसे ही लैक ऑफ इंटेंट दिखता रहा फ्रॉम द ओपनर्स टू द बॉलर्स। हर कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैच आप जीतने के लिए खेल रहे हैं, आप बस रिएक्ट कर रहे हो सिचुएशन को, बॉल को, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओपनर्स। मतलब भाई आप ना दूसरे ओवर में ही मैच गंवा चुके थे और बाकी पूरा टाइम आप लोग बस मैचअप कर रहे थे, कैचअप कर रहे थे केकेआर के बॉलर्स का और उसके बाद केकेआर के बैटर्स का। मतलब स्टार्ट टू एंड ऐसा कभी लगा ही नहीं कि सीएसके मैच में भी है। दिस इज ए प्रॉपर मतलब डोमिनेंस ऑफ केकेआर फ्रॉम बैटिंग टू द बॉलिंग टू द फील्डिंग। देयर आर couple of hiccups in their fielding, लेकिन everything looks really good for them। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये भी है ना कि इतना जैसे मेंशन किया कि फील्डिंग इतना लूज हुआ है, 2 कैच भी छूटा, शायद 0 रन पे शंकर जी का कैच छूटा, 0 पे और 20 रन पे भी। इसके बावजूद भी आपको इतना जीवन दान दिया जा रहा है, इसके बावजूद भी आप इंटेंट नहीं दिखा रहे हो। अरे आउट, बैट्समैन आउट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मार के तो आउट हुए भाई। आपका बाउंड्री पे कैच होना चाहिए, लगे कि हाँ इंटेंट दिखाया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रोकते हुए भी जा रहे हो। भाई ऐसा लगे तो कि तुम बाउंड्री के लिए खेल रहे हो, बाउंड्री लगाने के लिए आउट होना, तब इंसान को समझ आता है कि तुम चलो आउट हो रहे हो। तुम आउट हो रहे हो, तुम बस आउट हो रहे हो सिंगल लेने के लिए, सिंगल के चक्कर में आप आउट हो रहे हो, अपना विकेट फेंक के आ रहे हो। सब के सब स्टार्टिंग फ्रॉम आप देख लो ना, एक कॉनवे थोड़ा सा इंटेंट शो करता है लेकिन वो स्ट्रगल करता है, फिर रचिन स्टार्ट से स्ट्रगल करता है, उसके बल्ले पे बॉल ही नहीं आती है, उसके बाद विजय शंकर आता है, और त्रिपाठी भाई क्या कर रहे हो तुम। मतलब त्रिपाठी और विजय शंकर, हर्षित राणा के ओवर में दोनों क्लूलेस दिखते हैं। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि ना उनके बल्ले पे कभी मतलब बॉल टच भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। दे आर लुकिंग वेरी क्लूलेस। और उसके बाद फिर दुबे भाई कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप प्लेटफॉर्म सेट करके नहीं दोगे। दुबे विल नॉट डू एनीथिंग। और ऐसा सेटअप भाई, इतना डेस्परेट हो गई थी सीएसके की मैनेजमेंट कि उनको दीपक हुड्डा को एज ए सब्स्टिट्यूट लेके आना पड़ गया पहले ही इनिंग में। मुझे 3 खिलाड़ी से बहुत शिकायत है, बहुत ज्यादा शिकायत है। विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी एंड दीपक हुड्डा। यार इतना आपको मौका दिया जा रहा है, आप पे टीम बिलीव कर रहा है कि कुछ तो करेगा, कंटिन्यू उसको मौका दिया जाए तो। लेकिन आप तो अड़े हुए हो कि आप मौका दो कंटिन्यू, लेकिन मैं कंटिन्यू अपना फेलियर दिखाऊंगा। आप मतलब दीपक हुड्डा, आपको भरोसा जिताया है इस टाइम पे, अगर आप हीरो बनने का चांस था आपके पास, लेकिन आपने क्या किया, जाके हक दिया। क्या किया, धोनी खुद से पहले आपको भेज रहे हैं कि चलो एक प्लेयर को ऐड करते हैं सब्स्टिट्यूट में, वो कुछ करेगा, 150 तक स्कोर। कुछ तो फाइट टोटल होना चाहिए ना फाइट करने के लिए, बॉलर को कुछ तो दोगे। लेकिन नहीं, राहुल त्रिपाठी, कितना अच्छा मौका है कि क्या बोले यार, बोलने में भी हिचकिचाहट हो रही है, इतना मतलब गुस्सा आ रहा है अंदर से, बोलने का मन नहीं कर रहा है, इन लोग का नाम लेने का मन नहीं कर रहा है। ऋतुराज के जाने के बाद मौका, कितना अच्छा मौका था त्रिपाठी को अपना जगह बनाने का, लेकिन क्या है, त्रिपाठी अगर 59 पे 3 आउट हुआ है, त्रिपाठी 65 पे 4 हो गया, आउट होके चला गया। दूसरे टीमों का विकेट जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है। 16 रन पर 1 विकेट हुआ, 16 रन पर 2 विकेट हुआ, चलो ठीक है कि विकेट गिर गया, दबाव में है, प्रेशर में है, आप धीरे खेलना है,
विकेट बचा के खेलना है, लेकिन विकेट बचा के खेलने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप 4 के रन रेट से मारोगे। 16 के बाद सीधे 59 पे 3 विकेट गिरा है। 16 से 59 के बीच में आपने कितने का स्ट्राइक रेट से रन मारा? वो तो पावर प्ले था ना। कुछ टाइम पावर प्ले था। हाँ। 3 ओवर के बाद। अब दिक्कत ये नहीं है, किसी भी फैन को हारने से दिक्कत है। 14 मैच में हर किसी को पता है कि 6-7 मैच हर कोई हारेगा टीम, लेकिन क्या इंटेंट, आपका इंटेंट नहीं दिख रहा है। और ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले मैचों में भी ये अच्छा कर पाएगी। ऑफ कोर्स नॉट। और भाई ऋतुराज गया है वहां पे, और वहां पे एक प्रॉपर इंडियन बैटर का जगह खाली होता है, और सीएसके को उस जगह को रिप्लेस करना है, और आपको मौका मिल रहा है टू बैट ऑन नंबर 3 त्रिपाठी भाई। टू बैट ऑन नंबर 3 इज ए, मतलब कितना बड़ी बात है ये वाली बात कि आपको तीसरे नंबर पे किसी लेगेसी टीम के लिए बैटिंग करने को मिल रहा है, और उसके बाद भी आप इस ढंग का परफॉर्म कर रहे हो। ऋतुराज का जो ब्लो हुआ है चेन्नई को, उसका भरपाई तो आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो। उल्टा आप ना मतलब और चेन्नई को घात पहुंचा रहे हो अपने बैटिंग के तरीके से, लैक ऑफ इंटेंट से। मतलब आप भाई नॉर्मल बॉल आपको मतलब बैट से टच ही नहीं हो रहा है ना। हर्षित राणा का बॉल एक भी आप लगा के तो देख लो, मतलब आप ऐसा लग रहा है ना कि हर एक बॉल आपके लिए क्या ही बॉल हो गया। मतलब हर एक बॉल तो मेरिकल बॉल नहीं डल सकता ना हर्षित से, लेकिन आप रिएक्ट वैसे कर रहे हो कि हर्षित ने ना हर एक बॉल मेरिकल वाला ही डाल दिया है। ऐसा लग रहा था कि कोलकाता का अगर बैटिंग हो रहा है तो अलग पिच पे बैटिंग कर रहे हैं वो, अच्छे नहीं अलग पिच पे बैटिंग कर रहा है, ऐसा दिखने में लग रहा। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि पिच इतना जल्दी कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब 100% एकदम लग रहा है कि चेंज हो गया। अरे आपका इंटेंट ही नहीं है। इसके जगह राहुल त्रिपाठी के जगह पे कोई भी अगर नया प्लेयर को, जो कभी आईपीएल खेला ही नहीं है, डोमेस्टिक वाला के उठा के अगर 3 पे खिला दे तो उसके कम से कम इंटेंट रहता है। सही बात है। मारने का भूख रहता है उसके पास, क्योंकि उसको पता है कि अगर आज हम मारेंगे तभी अगला मैच में मुझे मौका मिलेगा। और भाई आप लोगों ने जो भी केकेआर मैनेजमेंट ने आप लोगों के खिलाफ जो भी रणनीति तैयार किया था ना, आप लोगों ने उसको प्रूव कर दिया कि जैसे उन्होंने प्लान किया था सेम प्लान टू प्लान एग्जीक्यूट करने का मौका आप लोगों ने दिया है। स्टार्टिंग से उसने सोचा था कि नंबर मतलब मुझे स्पिनर्स को पावर प्ले में लेके आना है, और वहीं पे आपका कॉनवे का विकेट चला जाता है, उसके बाद रचिन चला जाता है और मोइन अली 2 ओवर फेंक देता है पावर प्ले में। वहां पे चक्रवर्ती भी बॉलिंग करने के लिए आता है, तो उसके 3 बॉलर्स का उसका निकल जाता है 3 ओवर। उसके बाद फिर उसने पूरा प्लान किया था कि दुबे के टाइम पे मोइन अली नहीं होना चाहिए, है ना, और इसलिए मोइन अली का ओवर पावर प्ले में कराया गया था, और इसलिए नारायण का ओवर बचा करके रखा गया था, चक्रवर्ती को बचा करके रखा गया था, ताकि धोनी है तो उनका मैचअप उनसे हो। और वो प्लान भी फुल्ली एग्जीक्यूट हुआ। माही भाई आउट होके चले गए, चक्रवर्ती था या नारायण ही था? चक्रवर्ती नहीं लिया। चक्रवर्ती के बने हुए माही भाई, जब भी माही भाई आते केकेआर के अगेंस्ट बैटिंग करने के लिए, या फिर नारायण या फिर चक्रवर्ती, यही दोनों से वो आउट होते हैं। तो उनका प्लान परफेक्टली एग्जीक्यूट कराया आप लोगों ने। आप लोगों की वजह से जो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो, मतलब आप लोगों से कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या ही बोला जाए, मतलब स्टार्ट टू द एंड हर कोई भाई, मतलब त्रिपाठी ऐसा खेल के जाता है, विजय शंकर स्टार्टिंग में चलो आप स्ट्रगल करते हो, बीच में इंटेंट थोड़ा बहुत इंटेंट जो शो किया है आज के बैटिंग लाइनअप में चेन्नई के तरफ से, वो बस विजय शंकर का है, और वो भी 1-2 ओवर के लिए रहा है। उसके बाद फिर वो स्ट्रगल उसका शुरू हो जाता है। बाकी तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं है कि आप कभी भी मैच में बने हुए थे, मतलब कभी नहीं। जिस बॉल पे त्रिपाठी आउट हुआ है वो बॉल को ध्यान से देखोगे, ऐसा लग रहा है त्रिपाठी करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। वो न हीट में जा रहा है न रोकने में जा रहा है। अब कर क्या रहे हो आप? जो नरीन को इस सीजन में लग रहा था कि कोई तो फॉर्म में ही नहीं है बॉलर, उसको तो हर कोई पीट के जा रहा है। हर मैच में उसका 9 से ज्यादा का इकोनॉमी है, लेकिन इस मैच में क्या करवा दिया आप? हीरो बन गया यार इस मैच में, बैटिंग से या बॉलिंग से भी। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने नरीन को खेला ही नहीं है कभी लाइफ में, फर्स्ट टाइम उसको आप फेस कर रहे हो, या उसको कुछ माहौल बन गया है कि अरे मिस्ट्री स्पिनर आ गया, खेल ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा। और अगर हम दोनों टीमों का थोड़ा डिफरेंस भी देखें ना, कि दोनों टीम को अगर हम एनालाइज करते हैं,
तो पावर प्ले में आपके 6 ओवर में होते हैं 32 रन, ठीक है, आपका सेकंड लोएस्ट है, आपका सीएसके का ये सेकंड लोएस्ट टोटल है पावर प्ले में, उस 32 पे 2 विकेट, या फिर हाँ 32 पे 2 विकेट है सीएसके का। और वहीं जब केकेआर बैटिंग करता है तो वो बस 3 ओवरों में 32 रन पार कर जाता है, और वो भी बिना किसी विकेट के। तो यहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि पावर प्ले में आपके बैटर्स आर नॉट डूइंग द राइट थिंग्स, और मे बी दे आर प्लेइंग द रैश शॉट, और मे बी दे आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि रचिन रविंद्र इज ट्राइंग टू हार्ड और उससे कुछ हो नहीं रहा है। कॉनवे इज ट्राइंग टू हार्ड, उससे शॉट्स नहीं लग रहे, पिछले मैच में शॉट नहीं लगे थे, इसलिए उसको रिटायर्ड किया गया था। और इस मैच में भी वैसे ही दिखा, वो स्ट्रगल कर रहा है शॉट्स खेलने में। और इस मैच में ना पिछले मैच का प्रेशर कॉनवे पे एकदम झलक रहा था, लास्ट मैच में उसको रिटायर्ड किया गया था, और इस मैच में भी वैसे ही दिख रहा था कि उसी प्रेशर के साथ वो खेल रहा है। बल्ले पे बॉल बिल्कुल नहीं आ रही थी उससे जब भी वो शॉट खेलने जा रहा था। तो आई डोंट थिंक कि मतलब टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, भाई कोई नहीं है। एक दुबे बेचारा क्या ही करेगा, पूरा प्रेशर दुबे या फिर धोनी पे आता है। जडेजा कुछ करता नहीं है, हुड्डा अगर सब्स्टिट्यूट भी आता है, ही डज नथिंग। तो करेगा कौन भाई? आप लोग कोई तो स्टेप अप करो ना अपनी टीम के लिए। बॉलिंग की बात है, उनके स्पिनर का मतलब गेम अलग ही लेवल पे होता है। जब आपकी बारी आती है तो अश्विन अन्ना आते ही ओवर में 10-12 रन दे देते हैं। मतलब उसका बॉलर भी सही टप्पे पे देता है। हर्षित, तुम्हारा उसका वैभव अरोड़ा, भाई क्या स्टार्ट दिया उन दोनों ने, रन रोक के रखा। और मेरी बॉलर से ज्यादा ना आप लोगों की गलती कि आप लोगों ने वो इंटेंट ही नहीं सो किया ताकि वो हावी हो सके, यही किया है। इन लोग केज में चले गए, सिंपल सी बात है। इन लोगों को लगा कि इस केज से मैं बाहर ही नहीं निकल सकता हूँ। वो केज इन लोग के स्पिनर के तौर पे और गेंदबाज के तौर पे हावी हो गया कोलकाता के गेंदबाज, ठीक है। और सीएसके मैनेजमेंट को रिथिंक करना पड़ेगा यहाँ पे कि आपका जो 1 से लेके 4 तक है ना बैटिंग ऑर्डर, कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले मैचों में भी यही हाल होगा, क्योंकि जिस तरीके से और टीमें खेल रही है और जिस तरीके से सीएसके टीम खेल रही है, तो आने वाले मैच में यार और हार जाएंगे भाई बुरी तरह। आप इतना जो लेगेसी खड़ा किए हो ना, वो बहुत खराब हो जाएगा। और भाई लास्ट सीजन भी आपका कुछ अच्छा नहीं गया था, लेकिन आप मतलब नंबर 5 में फिनिश किया था आपने। फिर भी लास्ट तक का मैच ना बेंगलुरु से था, जो क्वालिफाई के लिए था कि टॉप 4 में कौन सी टीम जाएगी। वहां तक ना मैच में आप बने हुए थे और इंटरेस्टिंग था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मतलब ऐसा लगता था कि सीएसके फाइट करके हार रही है। अभी तो लग रहा है ना कि सीएसके किसी बी ग्रेड टीम, पता नहीं सी टीम या फिर डी टीम खेल रही है सीएसके का, मतलब ऐसा ही कुछ दिख रहा है। और जो आपने मतलब फोर्ट्रेस बनाया था अपने चेपॉक को, भाई अब उसमें दरार नहीं, उसमें सीलन, जितनी कुछ चीजें होती है ना, सारी कुछ आ गई है। तो प्लीज अपने लिए तो छोड़ दो, क्योंकि तुम लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं भाई। तुम लोग ऊपर के सारे बैटर से, त्रिपाठी, शंकर, कॉनवे, तुम लोगों का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। फैंस के लिए तो खेल लो, थोड़ा इंटेंट शो कर दो, आउट हो उसमें तो हो, लेकिन इंटेंट शो करके हो कि मारने के लिए तुम आउट हो रहे हो, नहीं कि सिंगल लेने पे आउट होने जा रहे हो तुम। अधिक वैसे ही रहा कि सिंगल लेने के लिए जाते हो और आउट हो जाते हो, भाई उसमें भी तुम आउट हो रहे हो। बट एनीवे, नाउ वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम सीएसके, क्योंकि वी आर डन एंड डस्टेड एंड वी नो दैट यू आर ऑल्सो डन एंड डस्टेड। तो we will hold back our expectations from now on. सीएसके हमेशा फाइटर के लिए जानी जाती है। आप ट्रॉफी जीत रहे हो या नहीं जीत रहे हो, एक लगता है उनके टीम में इंटेंट। आप लड़ रहे हो, अगर 6 बॉल पे 29 रन भी है ना, तो एक उम्मीद रहता है फैंस को कि नहीं ये मैच जीत जाएगा सीएसके, ये मैच निकाल लेगा सीएसके। लेकिन पिछले साल भी इंटेंट था, पिछले साल भी आपने फाइट किया, लेकिन इस साल स्टार्टिंग से ही ऐसा लग रहा है ना कि आपके फाइट है ही नहीं। अगर ऊपर के बैट्समैन ही नहीं कुछ करेगा तो नीचे आके धोनी जी क्या कर लेंगे भाई? थाला क्या ही कर लेगा नीचे से आके? थाला को जितना करना था वो कर चुके हैं। अब थाला को यही करना पड़ेगा कि आप लोग को हटाना पड़ेगा। आप ऐसे ही परफॉर्मेंस दोगे तो मजबूरी में कैप्टन को हटाना पड़ेगा आप लोग को, और दूसरे को मौका देना पड़ेगा। ये सीएसके टीम रिप्रेजेंट
उन सब चीजों को करता है जो अभी से पहले सीजन में सीएसके की टीम ना डिफरेंट चीज के लिए जानी जाती थी। और आज का जो सीएसके टीम आपने जो मतलब दिख रहा है आप लोगों का प्रदर्शन और बाकी बॉडी लैंग्वेज में और फील्डिंग में, यहां तक भाई जब आप 103 डिफेंड कर रहे हो, आपको पता है कि देर आर नॉट मतलब नंबर मतलब कुछ ज्यादा रन नहीं है बोर्ड पे, फिर भी विजय शंकर से कैच छूट रहा है भाई। मतलब अगर इस हालत में आप कैच छोड़ोगे तो फिर कब पकड़ोगे? आपको 300 रन चाहिए, 250 चाहिए, 200 चाहिए, तो आपसे बनता भी नहीं है, अब फिर आपको कैच भी छोड़ना है। तो भाई मतलब सीएसके टीम जो पहले जानी जाती थी फाइटिंग स्पिरिट के लिए, याद आता है वैसा वैसा धर्मशाला में धोनी का वो फाइटिंग स्पिरिट, पंजाब के अगेंस्ट धोनी का फाइटिंग स्पिरिट, 2018 में जब सीएसके ने कमबैक किया था तो ब्रावो का बुमराह के अगेंस्ट जो फाइटिंग स्पिरिट आया था पहला मैच जो हमने जीता था, भाई वो कुछ वैसा शो कर ही नहीं रहा है इस टीम में। दिस टीम लुक सो डल, सो मतलब पथेटिक। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट यू। सबसे ज्यादा तो लो स्कोरिंग मैच हुआ है मुंबई के खिलाफ सीएसके का। कभी मुंबई लो स्कोर करती है, कभी सीएसके, लेकिन दोनों फाइट करते थे वो स्कोर के लिए, डिफेंड करने के लिए, अचेज करने के लिए। लगता था इंटेंस मैच, वो अंदर 150 के अंदर जो रन होते थे ना, 120 रन पे भी लगता था कि इंटेंस मैच चल रहा है, मजा आता था वो मैच देखने में। लेकिन यहाँ तो कुछ लग ही नहीं रहा है, लग रहा है कि त्रिपाठी ऐसे ही आ गए हैं, चलो ठीक है आउट हो गए तो आउट हो गए, उनको तो स्कोर बोर्ड भी नहीं देखना है कि कितना रन पे जा रहा है। और आप उम्मीद करते हो कि आपको जगह ही नहीं मिलती, एक टीम में आपको रखा नहीं जाता, कहाँ से रखा जाएगा? आपने कुछ कर ही नहीं रखा है। विजय शंकर एक उम्मीद हुआ था, जितना आपको क्रिटिसाइज किया गया, आपका तो ऐसा होना चाहिए था कि आप प्रूव कर सको कि नहीं क्यों हम 3D हैं, 3D प्लेयर हैं। लेकिन आप 3D का वन डी के लायक भी नहीं है। आप ना बैटिंग कर रहे हो, ना बॉलिंग कर रहे हो, ना फील्डिंग कर रहे हो, तो फिर क्या करने आए हो भाई साहब? इससे अच्छा दूसरे को मौका दे दो, अपना खुद से ही बोल दो ना टीम मैनेजमेंट को कि आई एम डन, मेरा हो गया। इसके बदले दूसरे को जगह बनता है उसको दे दो यार, कहीं हो सकता है वो अच्छा कर जाए। जब तक मौका ही नहीं मिलेगा तो अच्छा कहां से करेगा? आपको मौका मिल रहा है, आप तो अच्छा कर नहीं रहे। अश्विन अन्ना 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 बोलते हैं रिस्पेक्ट से, लेकिन वो काम तो कीजिए अन्ना, लास्ट में जाते जाते कि लोग रिस्पेक्ट से याद रखें। भाई उनके बॉलर्स का, स्पिनर्स का इकोनॉमी देखो, अगर उनके बॉलर्स का ना टॉप वरुण चक्रवर्ती का 5.5 का इकोनॉमी है, नारायण का 3.20 का इकोनॉमी है, मोइन अली का 5 का इकोनॉमी है, और हमारे स्पिनर वैसे ही रविचंद्रन अश्विन 10 का इकोनॉमी सीधे। मतलब रविचंद्रन अश्विन का 10 का, और क्या मतलब जड्डू भाई का तो कोई है ही नहीं, उन्होंने तो बॉल डाला ही नहीं। नूर अहमद लेट आता है और कुछ होता ही नहीं है ना। कोई मैच बनाने के लिए पहले कुछ स्पिनर्स ऐसे ही नहीं आ जाते। स्पिनर्स को आने के लिए थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म सेट करना होता है फास्ट बॉलर्स को, और ओपन जो भी ओपन कर रहे हैं बॉलर्स। तो हमारे मतलब खलील अहमद भाई 13 का इकोनॉमी। अगर हम उनके बॉलर्स का, फास्ट बॉलर का इकोनॉमी देखें, जो सबसे गंदा किया उनके साइड से, वो है वैभव अरोड़ा 8 का इकोनॉमी, 7.80 का। एक विकेट लिया है, और विकेट भी उससे लिया, ठीक है। तो मतलब आपके साइड से सब कुछ खुला पड़ा है। लगता है ना कि आप लोगों का सब खुल गया, अब कोई मतलब नहीं है मैच जीतने से, कुछ नहीं, बस हम जाएंगे पिच पे, वी विल रिएक्ट ओनली, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। बॉल आएगा खेल लेंगे, इधर करना होगा उधर कर लेंगे, बस दौड़ जाएंगे 20 ओवर, उसके बाद फिर 20 ओवर निकाल के और मैच हार के आगे बैठ जाना है। यही आप लोगों का काम बचा है। अच्छा, इसका मैनेजमेंट क्या कर रही है? आपको स्क्रूटनी तो करना पड़ेगा ना। मैनेजमेंट स्क्रूटनी क्या ही करेगा? अगर प्लेयर्स होंगे तो एक तो जो भी प्लेयर है वही करेगा ना। अल्टीमेटली तो प्लेयर्स को ही परफॉर्म करना है। मैनेजमेंट क्या कर सकती है? थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है। दीपक हुड्डा को लेके आई मैनेजमेंट, तो बैठ के डगआउट में असली परफॉर्मेंस तो प्लेयर्स को ही दे रहा है और इनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, और जो कि ये ले नहीं रहे। सबको ऐसा लग रहा है ना कि आईपीएल एक छुट्टी है, वैकेशन मनाने आए हैं बस। भाई हम तो आईपीएल में सीएसके के लिए खेल रहे हैं, वही मेरी वाली बड़ी बात हो गई, और उससे ज्यादा क्या ही चाहिए? बस हो गया, अपना पैसे मिल ही गए, खत्म खेल, कर दो जैसे करना है। अब भाड़ में जाए चेन्नई और बाकी टीमें। दीपक हुड्डा, अरे आप झगड़ा करते हो कुणाल पांड्या से, कम उसके जैसा तो परफॉर्मेंस दे दो।
सिर्फ झगड़ा करने से होता है क्या डोमेस्टिक में कि मेरे को इज्जत नहीं मिल रहा है कैप्टन से? ऐसे ही परफॉर्मेंस करते रहो, किसी से भी इज्जत नहीं मिलेगी आपको। कितना अच्छा मौका मिला, नाम होता, सीएसके के लिए जो भी परफॉर्मेंस देता है नाम होता है उसका, इंडिया टीम में वापसी होता है। कि लोअर ऑर्डर में कितना अच्छा मौका था, 150 रन तक लेके जाते आप, लेकिन नहीं, कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या बोलूं, गुस्सा आ रहा है। चलो रैप अप करते हैं। आज का मैच का जो होना था कर दिया इन्होंने, और जो हमें करना था हमने बोल दिया। बस अब कल का मैच देखते हैं। कल का मैच में भी थोड़ा एक्साइटिंग हो। कोई भी मैच कोई भी टीम जीते या हारे, इट डजंट मैटर यार, जब तक मैच एक्साइटिंग हो, प्लेयर्स आर पुटिंग देयर 110% ऑफ एफर्ट व्हेन दे आर ऑन फील्ड, वो मैटर करता है। तो देखते हैं कल के चारों टीमें सॉलिड है। एसआरएच ऑफ कोर्स दे आर नॉट विनिंग, लेकिन टीम अच्छी है एंड दे हैव गुड इंटेंट, दे आर प्लेइंग विथ इंटेंट, दैट्स व्हाट मैटर्स मोर। और बाकी पंजाब से उनका मैच है, वो भी बहुत अच्छी टीम है। फिर पहला मैच है जीटी और उनका एलएसजी का, जहां पे मतलब दोनों में अच्छे अच्छे बैटर्स हैं, दोनों में अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं। तो या कल का बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है दोनों मैचेस में। तो बस वही है, कल मिलेंगे फिर। और क्या, आज के लिए बस इतना ही है। सीएसके मैच में अब कुछ और बोलने के लिए तो है नहीं, क्योंकि टीम ने कुछ बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं। नहीं। चलो कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।